हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन के रिजल्ट जो है वो फेजेस वाइज आने स्टार्ट हो गए हैं। तो साथ ही साथ उसका बायोडाटा का जो फॉर्म है, जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उन्हें ये बायोडाटा का फॉर्म अपने साथ फिल करके लेके जाना होता है इंटरव्यू के दिन। तो ये फॉर्म, ये फॉर्मेट जो स्पेशली इसी वाले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए निकाला गया है, ये आज जारी कर दिया गया है। तो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। और इसके आप लोग देख सकते हैं, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट एंड ब्रिंग 5 सेट्स ऑफ द सेम ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको इसके 5 सेट्स आपको लेके जाने हैं फिल करे हुए। डेट ऑफ इंटरव्यू मतलब जिस दिन इंटरव्यू की डेट होगी उसी दिन की डेट आप लोगों को डालनी है। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये ऑफिशियल ऑफिसर्स ही भरेंगे, ऑफिशियल द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं पोस्ट कोड, अगर आपका पीआरटी है तो यहाँ पे पीआरटी लिखेंगे, अगर टीजीटी है तो टीजीटी लिखेंगे, पीजीटी है तो पीजीटी लिखेंगे। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट का नाम आएगा। उसके बाद आप लोगों को लिखना है अपना खुद का नाम, देन फादर्स नेम, रोल नंबर वो आपके एडमिट कार्ड पे गिवन होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर वही सेम जो आपका स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन नंबर चला आ रहा है वो यहाँ फिल होगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। इसके बाद एज आपकी क्या है कट ऑफ डेट पे। देखिए, कट ऑफ डेट उसे कहते हैं जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है, जो कि थी 4 दिसंबर 2025। 4 दिसंबर 2025 को आपकी एज क्या थी, ईयर्स में, मंथ में और डेज में जो भी आपकी एज थी वो आपको मेंशन करनी है। कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद कैटेगरी आपका जो भी था, एससी है तो एसटी फिल करेंगे, एसटी है तो एसटी फिल करेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी फिल करेंगे और जनरल है तो जनरल फिल करेंगे। इसके बाद वेदर अप्लाइड अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आपने इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ देना है आप लोगों को। तो आप यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो। और अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरा था तो यहाँ पे आप यस कर दें। इफ पीएच गिव डिटेल ऑफ सब कैटेगरी, अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी सब कैटेगरी क्या है, एलडी है, वीआई है, एचआई है या कोई अदर है। प्लीज स्पेसिफाई नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, जिस भी तरीके की डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। Do you meet functional requirement as mentioned in the recruitment notification page number 528? एक बार आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, अगर आप कर रहे हैं तो यस और अगर नहीं कर रहे हैं तो नो। और यहाँ पे आपको सपोर्टिंग जो भी सर्टिफिकेट है वो अटैच करना होगा। वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप पहले से वर्किंग है तो यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो करेंगे। फिर पोस्टल एड्रेस, जो भी आपने अपना परमानेंट एड्रेस डाला हो जहां आप चाहते हैं कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आए, वहां पर आप लोगों को ये एड्रेस, वही एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद है मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे और ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। मतलब ये वाला पूरा जो है ये आपका पर्सनल डाटा है जो आप लोग फिल कर ही लेंगे। आई थिंक अब ऑब्वियसली टीचर बनने जा रहे हैं तो ये मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, जो कि है क्वालिफिकेशन। अब यहां से आप लोग देख सकते हैं कोर्स ऑफ स्टडी क्लास 10th ऑनवर्ड्स। क्लास 10th के बाद जो भी आपने किया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर है ये। क्लास 10th के बाद की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी है। तो जैसे मान लीजिए आपने 12th की है तो आप 12th लिखेंगे। फिर अगर आपने ये आप देख सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अलग है, अगर डीएलएड, बीएड, सीटेट वो सब आप लोग अलग भरेंगे। यहाँ सिर्फ आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अगर पीएचडी वगैरह है तो वो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड, जैसे अगर आपने 12th सीबीएसई से की है तो सीबीएसई फिल कर देंगे, कोई स्टेट बोर्ड था तो वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल में आप पास हुए हैं वो साल आएगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या थे और मार्क्स ऑब्टेन क्या थे। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, जब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोला जाता है, जैसे मान लीजिए आपने कैटेगरी में एससी एसटी भरा तो उसका सर्टिफिकेट देखा जाएगा आपका कट ऑफ डेट से पहले का, मतलब 4 दिसंबर 2025 से पहले का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो भी आप लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं, जैसे 12th का सीबीएसई या जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हैं, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये सारे आप एज इट इज वही भरिएगा जो आपके मार्कशीट में है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना तो पहले वहां पे आपकी चेकिंग की जाती है सारे डॉक्यूमेंट की, जो भी आपने पर्सनल क्वालिफिकेशन
जो पर्सनल डिटेल फिल की है उसकी भी, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और साथ साथ जो आपने यहाँ पे मार्क्स फिल किए होते हैं ना वो वेरीफाई किए जाते हैं। जब आप जाएंगे वहां तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, तो आपका वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओपन करके देखेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है 80%, तो वो आपकी 12th की मार्कशीट ओपन करके देखेंगे, और अगर वहां पे 80% वो कैलकुलेट भी करके देखते हैं प्रॉपरली कितने मार्क्स हैं, कितने ऑब्टेन्ड हैं, तो फिर यहाँ पे टिक कर दिया जाएगा, मतलब ये वाला जो डिटेल फिल किया गया है ये ठीक है। इस तरीके से आपकी एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। ग्रेजुएशन कहाँ से की है, क्या ईयर ऑफ पासिंग था मैक्सिमम, और मार्क्स ऑब्टेन, फिर परसेंटेज। जब वो चेक कर लेंगे कि जो आपकी मार्कशीट में है वही आपने सेम फिल किया है तो इसको टिक कर देंगे। देन फिर पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका, मैक्सिमम मार्क्स क्या था, मार्क्स ऑब्टेन क्या था, फिर वो चेक करेंगे, जो भी आपने फिल किया होगा टिक करेंगे, उसके बाद वो आगे जाएंगे। तो इसमें आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, उसके बाद भी कोई पीएचडी वगैरह की है, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ देख लीजिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आप टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है, जैसे जो डीएलएड वाले होंगे तो वो यहाँ पे डीएलएड फिल करेंगे, जो बीएड वाले होंगे बीएड फिल करेंगे, जो स्पेशल एजुकेशन वाले होंगे उनका बीएड स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होगी वो सारी फिल करनी है। बट करनी कैसे है, आपको लीस्ट टू हाईएस्ट जाना है, मतलब सबसे पहले आपने क्या किया वो सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरीके से जो सबसे लेटेस्ट होगी वो सबसे लास्ट में आपकी आनी चाहिए। और वही सेम तरीके से वो लोग आपकी मार्कशीट चेक करेंगे और मार्कशीट देखने के बाद यहाँ टिक करते जाएंगे। ठीक है, इस आई होप यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर हम लोग चलते हैं आगे, जो कि है एक्सपीरियंस। आपको जो एक्सपीरियंस फिल करना है वो गवर्नमेंट का ही करना है, प्राइवेट का यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपको एक्सपीरियंस फिल करेंगे तो वो गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी थे तो भी आप लिख सकते हैं, अगर आप कहीं परमानेंट थे किसी स्टेट में वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का ही एक्सपीरियंस डालना है और कोई एक्सपीरियंस नहीं मेंशन कर सकते आप। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो वो लिख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब थी तो वो भी लिख सकते हैं। देन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब या स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब थी तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इन केस अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल वाला भी, जो भी आपका ड्यूरेशन रहा है, नेम ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूट, किससे एफिलिएटेड था, सीबीएसई से या किसी और बोर्ड से, पोस्ट किस पोस्ट पर थे आप, पीजीटी थे तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वाइस प्रिंसिपल जो भी है, पे लेवल आपका क्या था, कितने आपको पेमेंट दी जाती थी, कब से कब तक किया है। फॉर एग्जांपल किसी ने 6 महीने किया है, 2 साल किया है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कब आपने स्टार्ट किया था और कब यहाँ पे एंड किया है, कितने पीरियड्स, ईयर्स, मंथ, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ मेंशन करनी होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, आइदर कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट, वो ही अपना यहाँ पर फिल करेंगे। अदरवाइज आपको या तो ब्लैंक छोड़ देना है या फिर आप नील लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है, इफ सर्विंग एल्सवेयर वेदर हैविंग एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लगानी है कि नहीं लगानी है, या आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप यस और नो टिक करेंगे। इसके बाद whether any legal or criminal cases is pending before any court investigation agency, if yes given details in brief। मतलब कि अगर आपके खिलाफ कोई केस है, मतलब इसको तो नो ही करना, वैसे छोटा मोटा केस होगा भी तो प्लीज नो ही करना, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है, तो आप लोग इसको नो ही करिएगा बिल्कुल। ये तो यहाँ पे आपको नो ही करना है, अदरवाइज सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, कौन सा केस है, कौन से कोर्ट में चल रहा है, क्या मैटर पेंडिंग है, क्या स्टेटस है केस का। ठीक है, वेदर फाउंड गिल्टी कन्विक्टेड ऑफ एनी लीगल ऑफेंस एंड क्राइम बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। क्या कभी आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जो कोर्ट ने आपको बोला हो कि आपको सजा मिलेगी, या जो भी XYZ
मतलब आप किसी केस में, किसी तरीके के भी केस में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो यहाँ पे भी आप नो ही कर दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आई डू अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट इन द इवेंट ऑफ माई इन एलिजिबिलिटी बींग डिटेक्टेड एट एनी स्टेज प्रायर टू द वेरिफिकेशन और देयर आफ्टर माई कैंडिडेटर अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ सर्विस फॉर द पोस्ट शेल स्टैंड फॉरफिटेड। वो यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरटेकिंग देनी है कि अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैंने इसमें मेंशन की है या जो मैंने फॉर्म में मेंशन की थी अभी या फिर बाद में भी अगर गलत पाई जाए तो फिर आप लोग मेरा कैंडिडेटर डिलीट कर दीजिएगा, या जो भी फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। सिंपल सी बात है। फिर आपको यहाँ पे इंटरव्यू की डेट डालनी है। ये नहीं कि जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस दिन की डेट नहीं, आपको इंटरव्यू की डेट डालनी है और फिर यहाँ पे आपके अपने सिग्नेचर होंगे। ये थे इसके 2 पेजेस। अच्छा, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि इसका एक प्रिंट आउट निकलवा के फिल करके देख लीजिए। मतलब वहां कोई गड़बड़ी वाला चीज नहीं होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट वहीं जाके फिल कर रहे हैं। फिल कर लीजिए, एक तो एटलीस्ट फिल करके रखिए, बाकी कॉपीज आप वहां पे टाइम मिलता है आपको, आप बैठकर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन करना है और नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम आएगा और रोल नंबर आएगा। अब आगे जो चीज है वो है अचीवमेंट इफ एनी। नेक्स्ट जो है वो ये है अचीवमेंट इफ एनी। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, लेवल पे आप किसी कंपटीशन में विनिंग रहे हो या कोई आपकी स्पेशलिटी है जिसमें आपने कुछ अचीव किया हो, तो वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैंने ये बायोडाटा का फॉर्म फिल किया था तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं डिबेट में भी, पोट्री में भी, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन्स और उसके अलावा स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन तक विनिंग रह चुकी हूँ। स्टोरी टेलिंग, पोएम, डेक्लामेशन, मतलब ओवरऑल जितने भी थे मेरे काफी सारी अचीवमेंट थी, तो मैंने मेंशन कर दिया था। आप किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स में कोई मेडल जीता है, आप और डांस वगैरह या फिर कोई एक्टिविटी, कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में आपने डीएलएड बीएड किए, वहां से कहीं से भी कोई अचीवमेंट आपको मिली हो, कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रूफ उसका हो, तो आप लोग यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा और इसको समझने से पहले ये समझ लीजिएगा कि आप जो भी इन कॉलम्स में फिल कर रहे हैं, आप अपने खुद के लिए एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, ये सोचकर फिल करिएगा। क्योंकि यहां से जो पर्सनल कन्वर्सेशन होती है उसका 80% जो है वो यहीं से होता है। सबसे पहले आपसे इंट्रो पूछा जाता है, आप अपने बारे में बताइए। फिर वो बायोडाटा का जो ये 5 सेट मंगा रहे हैं, इसका रीजन पता है क्या है? वहां पैनल में 5 बैठे होते हैं, सर मैम अलग अलग, तो उन 5 के पास आपका ये बायोडाटा फॉर्म जाता है और वो उन्हीं बायोडाटा फॉर्म में से आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो जो भी आप लिख रहे हैं बहुत सोच समझ के, उसकी हर चीज, जो वर्ड्स यहाँ पे आपने मेंशन किए हैं उसके बारे में आपको डिटेलिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अचीवमेंट की ही बात करूं, आप कोई अचीवमेंट मेंशन कर रहे हैं, जैसे मैंने किया था, मैंने लिखा था कि मैं लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट, डेक्लामेशन, पोट्री, स्टोरी टेलिंग, इन सब में मुझे इंटरेस्ट है और स्टेट लेवल तक मैं कंपटीशन में पार्ट्स ले भी चुकी हूँ और जीत कर भी आई हूँ। तो उन्होंने मुझसे यहीं से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली थी कि आप हमें ये बताइए कि आपके अंदर जो ये लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये अच्छी है और आप इस तरीके की जो पोट्री है, डिबेट है, ये सब बच्चों के अंदर कैसे इनकलकेट करेंगे। ये क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट मेरे इंटरव्यू में पूछ लिया गया था। तो क्या, किस तरीके की चीजें आपको करनी पसंद है, किस तरह की पोट्री लिखती हैं, किस टॉपिक पे लिखती हैं, कुछ लाइन सुना के दिखाइए। इस तरीके से क्वेश्चन जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, उस ये समझ लीजिए कि आप अपने लिए खुद का क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि जो भी आप मेंशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में कहीं वो चीज आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए, इसीलिए उसकी तैयारी आपको करके चलनी है। जो एक्यूरेट है, जो सच्चाई है, बस वही फिल करिए और उसके आगे पीछे की चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ब्लैंक ना हो। ऑब्वियसली अगर आप अचीवमेंट में लिख रहे हो तो उस जो भी फील्ड है उसमें आप प्रो रहे होंगे, तो वो आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अचीवमेंट है वो दिखनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके बातों के अंदर, कि जो आपने यहाँ मेंशन की है अचीवमेंट, वो क्वालिटी वाकई आपके अंदर, वाकई में आपके अंदर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, प्लीज स्पेसिफाई हाउ यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड।
भाई जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप कैसे सुटेबल हैं, वो यहाँ पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों आपको हायर करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जो एक अच्छे टीचर्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स वगैरह होते हैं, जैसे पैशनेट, एम्पैथेटिक और एनआईओएस और मतलब एनसीएफ में ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एक टीचर को डिफाइन करते हैं। उन वर्ड्स का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको बहुत सारा नहीं लिखना है। ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत सारा लिख दें और फिर उसमें काम की बात ना हो तो वो बेकार है। उससे बेटर है कि बहुत ब्रीफ और बहुत एक्यूरेट, कम से कम शब्दों में आपको ये बताना है कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है कि वो बाकियों को छोड़कर आपको हायर करें। तो इसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहें, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा आप लोगों को नहीं लिखना है। अच्छे टीचर के सिनोनिम्स जो होते हैं ना, बढ़िया बढ़िया वाले, बिल्कुल जो टीचर्स के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए वो आप मेंशन कर दीजिए, और एक दो लाइन में आप उसको कनेक्ट कर दीजिए कि कैसे आप उसे अपनी टीचिंग में यूज करेंगे, वो आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर करना है और ये आपका बायोडाटा फॉर्म जो है ये होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।